डेली मेरा कोशिश रहता है अच्छे वीडियो बनाने का। कभी कभी क्या होता है बेहतर वीडियो बनता है, थोड़ा बेटर, अच्छे से थोड़ा बेटर बनता है। कभी कभी क्या होता है लाजवाब वीडियो बनता है। आज जो आपका आरआरबी जेई का वीडियो आपको दे रहा हूँ ये लाजवाब है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, सेकेंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, आपके लिए बेहतरीन है। मैंने क्या करा, मैं कुछ डेटा एनालिसिस किया। 2025 में जितने भी आपके शिफ्ट में पेपर हुए थे सबका मैंने क्वेश्चन लिया और डेटा एनालिसिस करके कुछ पाया जो आपके साथ शेयर करूंगा। क्या कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ पता लगेगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब मैंने काफ़ी बच्चों से बात किया लास्ट ईयर जो CVT 1 दिए थे, काफ़ी का क्रैक हुआ था, काफ़ी का क्रैक नहीं हुआ था, किसी का 2 नंबर से रह गया था। कुछ बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। इनमें से कई सारे बच्चे मेरे CVT 1 जो मेरा प्रोग्राम है, कंप्लीट कोर्स है, वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में भी चल रहा है, डिस्काउंट में बताऊँगा उसके बारे में। उसमें थे कुछ दूसरे कोर्स भी लिए थे, सबका बातें बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और एक खास बात क्या है, कुछ ही टॉपिक से आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम, उसके बाद भी करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस का। तो मैंने जो सेट्स लिया उसमें देखा मेजोरिटी सेट्स में 1 2 3 सेट्स को छोड़ के, मतलब 60-70% सेट्स में देखा 10 क्वेश्चन फिजिक्स से है, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, 10 क्वेश्चन लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी से है। उसके बाद मैंने देखा बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे गए थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे आपका। फिर सेल बायोलॉजी, टिश्यूज, सेल ऑर्गेनेल से पूछे गए थे। फिर आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री से। ये बेसिकली आपका मेजरली क्वेश्चन से ही से आया था आपका बायोलॉजी में। सारे सेट से कंबाइंड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो बायोलॉजी का 1 2 3 4 5 ये तो करना ही पड़ेगा आपको। 5 जो आपका है, इन 5 में कितना बनेगा भाई, 10 नंबर आपका, 8 9 नंबर तक आ रहा है, 9 नंबर तक आ रहा है 5 से 5 पार्ट से। फिर रिपीटिंग टॉपिक्स मैंने क्या देखा, ये जो टॉपिक्स है आपका ये रिपीटिंग है। मतलब क्या है, वेरियस सेट्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए भी, इसको छोड़ना नहीं है। एक बात करूँगा लास्ट में, उसको सुन लीजिएगा, नहीं तो भाई साहब अधूरा रह जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास हमने देखा है कि जो पेपर्स है उसमें क्या ना क्वेश्चंस यहाँ से HIV वीड वेराइटीज, मल्टीसेलुलर ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, क्रोमोजोम्स, क्रोमोप्लास्ट, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आए थे। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मैंने क्या पाया आपको दिखा देता हूँ मैं। हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आया था, मेटल से मेट्रोलॉजी से 2 क्वेश्चन आया था, बाकी यहाँ से 1.5 क्वेश्चन और लास्ट में एनवायरनमेंट अप्लाइड केमिस्ट्री आता क्वेश्चन। मतलब आया नहीं आया, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, किसी में आया किसी में नहीं आया, इस तरह का। मतलब मान लो 10 सेट है तो आपका 5 लगभग क्वेश्चन आया था, हर 2 सेट में 1 क्वेश्चन आया था आपका। तो अगर आप देखेंगे इनमें से ही 4-5 अगर पार्ट हम कर लेते हैं तो हमारा मेजोरिटी जो होता है, मतलब 10 में से 5 करोगे तो 5 करना मैंडेटरी है। ये आपको लगभग 70-80% स्कोर दिला देगा। मतलब क्या है, 50% सिलेबस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 85% के आसपास आपका सिलेबस कवरेज जो क्वेश्चन आता है। बट कुछ बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है, धीरे करके बात करेंगे उसके बारे में। क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। जैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखा, ये बहुत सारे क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली पूछा गया था। बस आपको पता है तो मार्क कर लेंगे। एक चीज़ मैंने देखा जनरल साइंस में, अगर आपको प्रॉपर जानते हैं टॉपिक, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट फॉलो करे हो, प्रॉपर कंटेंट पढ़ने के बाद नोट्स बनाए हो, नोट्स मिलता है आपको, किसी को हम देते हैं वो नोट्स, लेकिन मिलने के बाद भी बनाते हो आप, उसको पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, मॉक टेस्ट देते हो 2-3 जगह का, हमारा भी किसी और का भी देना चाहिए आपको, फिर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो भाई जनरल साइंस में 30 में से 25 लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इवन यूर फर्स्ट टाइमर, पहली बार है, 4 महीना अगर आपके पास है ना, मैंने एक रोड मैप आपको दिया था, वो आपको मतलब झलक बता दूंगा, तो भाई आराम से आपका प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकता है। कैसे मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा इसी वीडियो में। लेकिन अब चलते हैं हमारे पास फिजिक्स में। फिजिक्स में देखेंगे ये सारे पार्ट से मेजॉरिटी क्वेश्चन आया। मतलब क्या है, अगर मैं 1 2 3 4 कर लेता हूँ, और ये 4 में बेसिकली क्या है 1 2 3 4 है, मतलब लगभग 6-7 कर लेता हूँ आपका चैप्टर, तो मेरा लगभग कितना है आपका, मेरा लगभग 10 में से आपका 7-8 नंबर आया था। मतलब हर चैप्टर से 1-2 सवाल आ रहा है। तो
तो ये काफ़ी होता है, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब 60% सिलेबस में कर लेता हूँ 5 से 6 चैप्टर। जैसे मान लो ये आपका 1 2 3 चैप्टर आ गया, 4 चैप्टर आ गया, 5 चैप्टर कर लेता हूँ। 5 मेरे क्वेश्चन कितना बन जाएगा, लगभग 6.5 के आसपास क्वेश्चन बन रहा है। बिकॉज हीट और थर्मल फिजिक्स क्या है, इसका जो चैप्टर आता है हमारे इसमें आता नहीं, फिजिक्स में थोड़ा सा आउटर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने डाल दिया। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये हीट वाला जो चैप्टर है आपका कहीं ना कहीं काफ़ी बार इलेक्ट्रिसिटी से भी कंबाइन कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस क्या है, यहीं से पूछा गया है जो मोस्ट कॉमन, तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं, अगर जनरल साइंस में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर बायो में, जनरल साइंस के अंदर, या जनरल अवेयरनेस में या फिर मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में आपको समझ में नहीं आता है, सर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़े, 50 को वीडियो देखने जाते हैं, समझ में नहीं आता है, स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं, और कंप्लीट कोर्स तो बहुत जगह नहीं है, कहाँ से मिलेगा, ये आपके पीछे में रखा हुआ है। ये कंप्लीट पैकेज है, मतलब क्या है, टॉपिक वाइज मैंने खुद पढ़ा है, मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रहा है तो पूरा समझ में आया, इस पर तक गारंटी है। बस मेरे बात को फॉलो करो, देखो आउटकम आएगा। विद इन 15 डेज यू विल फील द डिफरेंस। क्या फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा, बट इस प्रोग्राम में आना है तभी आप बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज जो फॉलो करने बोलूँगा उसका मैटेरियल्स इसी के अंडर है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या मिलता है, वीडियो कोर्स प्लस 150 मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग करंट अफेयर, जनरल साइंस, उसके बाद जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसका मॉक टेस्ट, और जनरल साइंस का वीडियोस एक एक चैप्टर का, उसके बाद रीजनिंग का वीडियोस, उसके बाद मैथ्स का वीडियोस। कुछ अपडेट मिल रहा है मैथ्स में, वो है शॉर्टकट ट्रिक्स इंक्लूडिंग चीट कोड, मतलब चीट शीट, मतलब उसमें लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स या फिर फ्रॉम मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, और उसमें शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है। बेसिक पूरा बताया हुआ है, शॉर्टकट। ये पूरा कंप्लीट पैकेज का वैसा ही प्राइस रहता है 699। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसका प्राइस कितना है, खुश हो जाइए, 499 है, 200 रुपया और डिस्काउंट है। और इतने अफोर्डेबल प्राइस में 13 साल एक्सपीरियंस टीचर, 18 में प्रिपरेशन कराया, 24 में कराया, 25 में कराया, 26 में करा रहा हूँ, आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। और हम 100% फीडबैक मतलब बेस पर काम करते हैं। आपको लगता है कहीं एक और कुछ ऐड कर दो, ऐड कर देंगे। So that we do, we listen to people, we listen to our students। ठीक है जी, तो इसका लिंक यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, लिंक पर क्लिक करो, चेको, देखो 499 है, 699 है, तो भाई इसमें आना पड़ेगा आपको अगर आपको क्रैक करना है, बिकॉज इसमें वो चीज़ बता रखा है जो चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसका लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, आगे बढ़िए, पेमेंट करिए, आज से स्टार्ट करो प्रिपरेशन। क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है ताकि 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम क्या बात करते हैं, उससे पहले जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास है कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैंने देखा 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, ये भाई 30% यहाँ से है। 2 पार्ट अगर कर लेते हैं, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करते हो तो भाई 30% कवर हो जाता है आपके पास। ठीक है, लगभग 20 से 25 टॉपिक है। ये आप ये दो लो, एक ही पकड़ लो, ये 2 पकड़ो और ये 3 4 पकड़ लो, 5 पकड़ लेते हैं। 5 टॉपिक में आपका क्या है, 10 सवाल आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद बाकी अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 और पार्ट कर लेता हूँ तो भाई हमारा कितना हो जाता है, आपका 10 सवाल नेक्स्ट हो जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर लगभग 8-10 टॉपिक कर लेता हूँ मैं, तो मैं 30 में से 18 से 20 क्वेश्चन कर पाऊँगा। इसका मतलब है कि बाकी छोड़ दे, नहीं भाई कुछ बातें हैं बताऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने देखा ये जो है रफली 18 से 20 क्वेश्चन इन टॉपिक से ही आया है जो मैंने बताया, तो 4 4 8 9 10 टॉपिक से, मतलब हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया है। बहुत बड़ी बात है। 25 टॉपिक से आएगा 30 क्वेश्चन, और मैंने आपको वो टॉपिक्स बता दिया 10 टॉपिक जिससे हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आता है आमतौर पर। बात समझ पा रहे हैं कितना फायदेमंद है? तो इनको तो छोड़ना नहीं, इनको तो भाई निचोड़ लेना है। कैसे निचोड़ना है आपको बताऊंगा, ब्रीफ में समझ में पूरा आएगा। रीजनिंग में आप देखेंगे, रीजनिंग हमारे पास क्या है, ये टॉपिक से क्वेश्चन से 2025 का एनालिसिस कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने देखा है, सबसे रिपीटेड सवाल आते हैं रीजनिंग में। अगर आता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस तरीके से पढ़ाई करके जाना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 2.5 से 3 क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1.5 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक गवर्नमेंट स्कीम से 1.5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, आर्ट कल्चर से ये पढ़ के जाना भाई, जो सॉन्ग वगैरह है स्टेट का उससे कभी कभार क्वेश्चन आता है, और ये 1.5 क्वेश्चन आया। रिपीटिंग जो आपका है मैंने देखा रीजनिंग में ज़्यादा रिपीट होते हैं, फिर मैथ्स में, फिर जनरल साइंस में, फिर जनरल अवेयरनेस में डिफरेंट सवाल आता है।
तो ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करें इसके लिए 2025 से लेकर 2026 के जुलाई तक, अगस्त तक कर लो, कंप्लीट है, उससे आगे करने का जरूरत नहीं है। मैगजीन्स पढ़ो, हमारा जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं मंथली उसको करो, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। देखिए जीके में ये मतलब जनरल अवेयरनेस में गारंटी किस भी चीज़ का नहीं होता है, कहीं सवाल आता है, पर इतना कर लोगे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। 15 में से अगर 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर पाते हो बहुत अच्छी बात है। गारंटी कहाँ होता है? जनरल साइंस में होता है, एप्टीट्यूड में होता है, रीजनिंग में होता है। तो आप लोग क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल स्टेप बताता हूँ, आप उसको फॉलो करिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उससे आप बेहतरीन फील करेंगे। देखिए मैथ्स हो गया हमारे पास, मैथ्स हो गया यानी कि एप्टीट्यूड, फिर हमारे पास क्या आ गया? रीजनिंग आ गया। ये दोनों को कंबाइन करना है आपको इकट्ठा। ये पहला वीक 1 करो, मॉर्निंग में पढ़ो इसको, फिर बीच में मतलब मॉर्निंग में पढ़ा आपने 2-3 घंटा पढ़ो, 3 आवर्स का लगाना है। हर 1 घंटे के बाद फिजिकल एक्टिविटी करना है ताकि ब्रेन चंगा रहे, मतलब चंगा रहे, बढ़िया रहे। फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या? झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, कपड़े धो लिया, कहीं घूम के आ गया, साइकिल चला लिया, मोबाइल मत चलाना बस, ठीक है। ये वो क्या हो गया आपका जनरल नॉलेज पढ़ना है, 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ लो, 2 आवर्स एवरेज में पर डे, और जो टॉपिक बताया वही पढ़ना है, फालतू चीज़ मत पढ़ना, रिसर्च करने मत लग जाना भाई, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, पहली बार पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे तो रिसर्च करते हैं, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए वो सॉल्व करो। मेरे कोई बच्चा बोलता है सर 10 ही क्वेश्चन है, मैंने क्या 500 क्वेश्चन निकालेगा टॉपिक का, कितना टाइम कहाँ से है? 10 क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में लेसन में करा रखा है, डिफरेंट टाइप्स का, उतने काफ़ी है। आरआरबी जेईई में यूपीएससी का तो ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है, एग्जाम क्रैक करके जॉब लेना है मेरे भाई, पढ़ाना थोड़ा ना है आपको, ठीक है। तो जनरल साइंस में आपका क्या है? आपका 3 आवर्स के आसपास देना है और 1 घंटा डेली रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा सोने से पहले 1 घंटा, ये करना है काम आपको। और रात को एक सवाल आपसे खुद से पूछना है ईमानदारी से, क्या मैंने आज अपना 100% दिया है? अगर ये ईमानदारी से पूछोगे डेली, और सुबह उठने से पहले कहाँ देखते हैं आप? दीवार पर देखते हैं, उस दीवार पर लिख लो आपका सपना क्या है, नीचे लिखो सपना कैसे पूरा होगा, पढ़ के पूरा होगा, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और हर वीक इसका चेंज करो, हर वीक। नेक्स्ट वीक क्या करेंगे? जनरल साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स रीजनिंग बाद में पढ़ेंगे। तो जनरल मैथ्स रीजनिंग क्या करेंगे? जैसे आप आज अपने मैथ्स पढ़ा, कल रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे मैथ्स पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो क्या होगा? आपका 1 मंथ का प्लान देखो, 1 महीने मान लेते हैं आप क्या पढ़ेंगे, आपका 1 महीना आप पढ़ेंगे, 25 दिन पढ़ेंगे मान लो, 5 दिन छुट्टी है आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका 25 दिन में 6 से 7 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक जीके का। कितने टॉपिक? 20 टॉपिक है। इसमें कितने टॉपिक है? 20 है, इसमें 20 के आसपास है, तो ये आधा फिर से हो जाएगा सिलेबस। और जनरल साइंस में कितना आपके पास? जब 30 है तो मान लेते हैं 15 करते हैं, या फिर 12 ही कर लेते हैं चैप्टर आपका, तो ये 12 यहाँ से हो जाएगा। पढ़ने का तरीका मैंने बता रखा है अपने कोचिंग में, अपने प्रोग्राम में, अगर उसको फॉलो करोगे जल्दी होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड है, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, मटेरियल्स भी वहीं, वीडियो भी वहीं, मॉक टेस्ट भी वहीं। तो ये अगर आप बनाते हैं विद इन 2.5 मंथ्स कंप्लीट सिलेबस, फिर आप नेक्स्ट क्या करिए, लास्ट के जो 40-45 दिन बचता है उसमें कम से कम 20 फुल लेंथ दीजिए ऑल्टरनेटिव डे में, उसका एनालिसिस करिए, एक नोटबुक मेंटेन करिए, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ क्या आपको नहीं आता है उसमें सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट डे रिवीजन करिए, मिस्टेक को रिवीजन करिए, जो नया सीखे रिवीजन करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर इसको रिपीट करिए 20 दिन। इस तरह 20 टेस्ट से करेंगे 45 दिन में एग्जाम क्रैक जरूर हो जाएगा, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और मेरे बताए जो उनको सिलेक्ट करेंगे, डजंट मैटर विच ब्रांच यू बिलोंग टू। और बाकी प्रोग्राम में ज़रूर आना है। 499 रुपीज़ अभी बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, 699 आपको मिल सकता है आगे जब देखेंगे आप कुछ दिन में। तो उसमें आइए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और जो बताया मैंने उसको ही फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।